हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन नहीं, सेटिंग अरेंजमेंट का बेस देखने वाले हैं। सेटिंग अरेंजमेंट का कंसेप्ट देखने वाले हैं। सेटिंग अरेंजमेंट का जो कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट के आधार पर सभी क्वेश्चन बनते हैं। तो यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। इस क्लास में सेटिंग अरेंजमेंट का जो बेस कंप्लीट कराया जाएगा और इसके नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन कंप्लीट कराए जाएंगे। सबसे पहले आज हम कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं कि इसका कंसेप्ट क्या होता है। सेटिंग अरेंजमेंट का अर्थ होता है कि बैठक व्यवस्था। इससे स्पष्ट होता है कि बैठने की व्यवस्था। तो इसमें ये बातें बताई जाती है कि कौन सी पर्सन कितने नंबर पर किस किस स्थान पर बैठा है, यानी कि किसी पर्सन की बैठने की व्यवस्था को बताया जाता है, किसी वस्तु को रखने की व्यवस्था को बताया जाता है, किसी वस्तु को कहीं पर रखे जाने की स्थान को बताया जाता है और किसी व्यक्ति के स्थान को बताया जाता है कि वो कितने स्थान पर है, किस स्थान पर है। इसमें हम ये जानेंगे कि किस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमें एक डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। या तो नॉर्थ फेसिंग बैठ रहा है, या तो साउथ फेसिंग, या तो ईस्ट फेसिंग, या तो वेस्ट फेसिंग। लेकिन एक बात यह है कि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इसमें हमें दो तरीके से क्वेश्चन मिलते हैं, या तो नॉर्थ फेसिंग या तो साउथ फेसिंग। दो तरीके के क्वेश्चन हमें मिलते हैं। लाइनिंग, इसे कहते हैं लाइनिंग सीटिंग अरेंजमेंट, जिसमें आपको दो तरीके से कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन होता है कि साउथ फेसिंग के अकॉर्डिंग बैठा है कोई पर्सन, और दूसरा कंडीशन ये होता है कि वो नॉर्थ फेसिंग के अकॉर्डिंग बैठा है कोई पर्सन। नॉर्थ फेसिंग के अकॉर्डिंग जब हम बैठते हैं तो किस साइड की ओर राइट होता है, किस साइड की ओर लेफ्ट होता है। साउथ फेसिंग के अकॉर्डिंग बैठते हैं तो किस साइड की ओर राइट होता है, किस साइड की ओर लेफ्ट होता है। और इसके बाद हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉर्थ फेसिंग मान लीजिए ये बी है और ये ए है। इस कोई पर्सन जो है नॉर्थ फेसिंग के अकॉर्डिंग बैठता है। जब कोई पर्सन नॉर्थ फेसिंग के अकॉर्डिंग बैठता है तो क्या होता है, इस साइड की ओर जब हम चलते हैं, यानी कि इस साइड की ओर चलते हैं तो हमारा ये होता है राइट साइड, यानी कि हम राइट साइड की ओर चलते हैं, और ये होता है लेफ्ट साइड। यानी कि ए से 20 की ओर जाना राइट साइड कहलाता है, 20 से ए साइड की ओर आना लेफ्ट साइड कहलाता है। ये जो होता है हमारा राइट साइड का अंत होता है, एंड ऑफ राइट साइड। ये जो होता है हमारा एंड ऑफ लेफ्ट साइड। यानी कि यहाँ पर जाकर के हमारा एंड होता है राइट साइड। यानी कि क्वेश्चन हो सकता है कि राइट साइड के लास्ट में कौन, या लेफ्ट साइड के अंत में कौन। जब हम नॉर्थ फेसिंग के अकॉर्डिंग कोई पर्सन बैठा है, कुछ ही सेटिंग अरेंजमेंट बैठता है, तो इसमें हम राइट साइड की ओर चलते हैं, और जब लेफ्ट साइड को आना होता है तो इस साइड की ओर चलते हैं। उसी तरह से जब हम साउथ फेसिंग है तो पहला होता है। दूसरा क्वेश्चन होता है कि साउथ फेसिंग के अकॉर्डिंग। दूसरा क्वेश्चन होता है साउथ फेसिंग के अकॉर्डिंग। जब हम साउथ फेसिंग के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें कुछ इसके ठीक अपोजिट हो जाता है। यानी कि जब हम बी की ओर चलते थे तो राइट होता था, ए से बी की ओर राइट और बी से ए की ओर लेफ्ट। लेकिन साउथ फेसिंग के अकॉर्डिंग हम ए से बी की ओर जब चलेंगे तो ये होगा लेफ्ट, और ए बी से ए की ओर चलेंगे तो ये होगा राइट। इसमें जो क्वेश्चन होते हैं ये होता है क्या, एंड ऑफ लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट साइड की ओर एंड में लेफ्ट एंड बोलते हैं, और इसे बोलते हैं राइट एंड। ठीक है, इसे बोलते हैं राइट एंड, और इसे बोलते हैं लेफ्ट एंड।
जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से कंडीशन हमें मिलेगा। अब इसमें हम ये देखते हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो एक सर्कल होते हैं, क्योंकि इस तरह के सर्कल में कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में होता है कि कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं और रेस्टोरेंट में जा कर के और वहाँ पर एक राउंडिंग टेबल पर बैठते हैं। जब राउंडिंग टेबल बैठते हैं तो उसमें किस तरह से हम लेफ्ट एंड राइट को जानेंगे। आप जानते हैं कि उसमें किस तरह से लेफ्ट एंड राइट को समझते हैं, उसके बाद हम एक कंसेप्ट पूरा करते हैं। ये जो हमने देखे थे वो था लाइनिंग सीटिंग अरेंजमेंट, यानी कि एक रो के अंदर एक रो में या वर्टिकल कॉलम होता है या वर्टिकल रो, ठीक है। इसमें जो होता है इसमें कोई बैठा होता है, पर्सन बैठता है या कुछ वस्तु रखे जाते हैं, उसमें बताना होता है लेफ्ट के कौन है, राइट के कौन है, लेफ्ट एंड में कौन है, राइट एंड में कौन है, राइट एंड में कौन है, लेफ्ट एंड में कौन है। लेकिन ये सारी बातें जब हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि सब कोई रूम में बैठता है। जब कभी कभी रेस्टोरेंट में हम जाते हैं तो वहाँ पे देखने को मिलता है कि उसमें एक राउंडिंग टेबल होता है जहाँ पर चारों ओर से पर्सन बैठे होते हैं। उस स्थिति में ये जानना जरूरी होता है कि कौन से पर्सन लेफ्ट बैठा है, कौन से पर्सन राइट बैठा है। तो उस स्थिति में हम कैसे पता करें कि कौन से लेफ्ट है, कौन से राइट है। तो इसके लिए आपको एक घड़ी बनाते हैं ताकि समझ में आए, ठीक है। एक घड़ी बनाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये जो है हमारा एक राउंडिंग टेबल है। अब हम इस राउंडिंग टेबल के अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि किधर से चलेंगे तो लेफ्ट और राइट होगा, ठीक है। आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जब एक घड़ी होती है तो घड़ी की सुई इस दिशा की ओर चलती है। जब घड़ी की सुई इस तरह चलती है तो डायरेक्शन सेंस के अकॉर्डिंग ये कहता है कि ये लेफ्ट की ओर चल रही है। क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड चलती है और वहीं घड़ी अपनी विपरीत दिशा की ओर चलती है तो ये क्या कहलाती है, ये होती है हमारा राइट साइड। जब एक घड़ी अपनी क्लॉकवाइज चलती है, जब कोई वाच क्लॉकवाइज चलती है तो लेफ्ट साइड चलती है, यानी कि डायरेक्शन सेंस के अकॉर्डिंग क्लॉक जो होता है, घड़ी जो होता है वो लेफ्ट साइड की ओर अपना वर्क करता है और उसके अपोजिट जो होता है वो राइट साइड होता है, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इसके आधार पर बनते हैं, लेकिन इसमें होता क्या है, अब किसे क्या कहते हैं उसे समझ लेते हैं। जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं इसमें भी दो कंडीशन होते हैं, या तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज जब हम चलते हैं, क्लॉकवाइज चलना यानी कि घड़ी की दिशा की ओर चलना लेफ्ट साइड कहलाता है, लेफ्ट साइड कहलाता है। और दूसरी है कि एंटी क्लॉकवाइज चलना यानी कि राइट साइड कहलाता है। क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड, एंटी क्लॉकवाइज राइट साइड, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा बायां भाग होता है दायां भाग होता है, घड़ी के विपरीत दिशा दायां भाग, और घड़ी की जो दिशा होती है वो होती है बायां भाग। इस तरह से जो हमारा जो इस वाक्य बनता है, जो हमारा क्वेश्चन बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं।
अब आते हैं कुछ इस तरह का फॉर्मेट होता है, यानी कि ऐसा तो नहीं कि प्रत्येक रेस्टोरेंट में एक राउंडिंग टेबल नहीं हो। ऐसा भी होता है कि कोई मतलब कि कोई बेड भी होता है और उस बेड पर भी बैठते हैं। तो उस स्थिति में इसी रूल्स का फॉलो करते हैं, इसी नियम का फॉलो करते हैं, यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से जो हमारा है जो कोडिंग डायरेक्शंस सिटिंग अरेंजमेंट का जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट पूरा होता है। और अब हम नेक्स्ट क्लास में इस कंसेप्ट के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इस कंसेप्ट के आधार पर क्वेश्चन को लेकर के। जब तक मिलते हैं, जय हिंद।